नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। भारत और चीन के बीच लद्दाख में हुए तनाव को लेकर भारत को विश्वास है कि वो अकेले दम पर ही इससे निपट लेगा। इस मुद्दे पर भारत ने जो कड़ा रुख अपनाया है उससे चीन भी हैरान है। भारत ने इसके समाधान के लिए अब तक अमेरिका समेत दूसरे देशों की मदद लेने से इनकार कर दिया है, जब तक स्थिति गंभीर न हो जाए। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख पर सीमा विवाद के बाद अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देश भारत के साथ हैं, लेकिन विवाद को सुलझाने में भारत किसी की मदद नहीं लेना चाहता। यूरोप के एक थिंक टैंक का दावा है कि अमेरिका ने भारत को पेइचिंग के खिलाफ क्वाड का गठन करने का मौका भी दिया, लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि वो खुद ही चीन के सामने किसी भी मुद्दे पर मजबूती से खड़ा हो सकता है। जून में चीन और भारत की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच कई वार्ताएं हुई हैं और पूरी तरह ना सही कुछ हद तक सीमा पर स्थिति सामान्य भी हुई है। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज यानी EFSAS ने कहा है, पेंगोंग त्सो पर सेना पीछे करने के शुरुआती चरण में चीनी फिंगर 4 से फिंगर 5 पर गए, लेकिन पहाड़ी के किनारे तैनाती जारी रखी। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि चीन फिंगर 5 से हटकर वापस फिंगर 8 पर जाए। वहीं चीन के प्रतिनिधि भारत से मांग कर रहे हैं कि वो फॉरवर्ड इलाकों से हटे, लेकिन भारत ने तब तक हटने से इनकार कर दिया है जब तक चीन पूरी तरह से पीछे नहीं चला जाता। EFSAS का कहना है कि 2017 में डोकलाम की तरह यहाँ भी चीन की आक्रामकता के सामने भारतीय राजनीति और सैन्य नेतृत्व को दृढ़ रवैया और निश्चय ने चीन को हैरान कर दिया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के हवाले से EFSAS ने कहा है कि दोनों पक्षों को मान्य हों ऐसे नतीजों पर पहुंचने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन फिलहाल यथास्थिति कुछ वक्त तक बनी रहेगी। इसका मतलब है कि सर्दी आने पर और मुश्किल मौसम के बावजूद इतनी ऊंचाई पर दोनों देश अपने रुख पर कायम रहेंगे। भारत ने बड़ी मात्रा में ताकत जुटा ली है। जैसे हर साल भारत सियाचिन ग्लेशियर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अभ्यास करता है, उसकी तैयारी भी की जा रही है। EFSAS का कहना है कि भले ही चीन सीमा मुद्दे की जगह द्विपक्षीय संबंध सुधारने का लालच दे रहा हो, भारत की इस तैयारी से लगता है कि वह किसी भी तरह के गंभीर टकराव की स्थिति के लिए मजबूत है। संस्थान का कहना है, चीन ने समय समय पर सीमा पर भारत को परेशान किया है और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के समझौते का उल्लंघन किया है। भारत भी अब इस बात को समझ रहा है कि वह अकेले इस मुद्दे से जूझ रहा है, जिसका कोई फायदा नहीं है। भले ही चीन भारत से आसान रास्ता अपनाने को कह रहा हो, लेकिन भारत का मानना है कि वो अब इतना दृढ़ और मजबूत है कि सीमा पर गंभीर टकराव के लिए खड़ा होकर चीन की अप्रत्याशित आक्रामक गतिविधियों का सामना कर सकता है। भारत को उम्मीद है कि मौजूदा टकराव को बातचीत से सुलझा लिया जाएगा, लेकिन वो इस बात की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है कि अगर टकराव बढ़े तो वो अपने क्षेत्र की रक्षा ना कर सके। थिंक टैंक ने यहाँ तक कहा है कि इसीलिए बेहतर होगा कि दोनों देश आपसी सहमति से समाधान निकालें, जिसमें चीन सम्मान के साथ पीछे हट जाए। भारत को उम्मीद है कि मौजूदा टकराव को बातचीत से सुलझा लिया जाएगा, लेकिन वो इस बात की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है कि अगर टकराव बढ़े तो वो अपने क्षेत्र की रक्षा कर सके। थिंक टैंक ने यहाँ तक कहा है कि इसीलिए बेहतर होगा कि दोनों देश आपसी सहमति से समाधान निकालें, जिसमें चीन सम्मान के साथ पीछे हट जाए। इसमें चीन और भारत दोनों के करीबी दोस्त रूस की बड़ी भूमिका भी बताई गई है। इस पूरे मामले में चीन के खिलाफ भारत को अपने साथ लेने की अमेरिका की कोशिश पर EFSAS ने यह भी कहा है कि जुलाई की शुरुआत में व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मोडोज ने कहा था कि अमेरिका भारत और चीन के बीच विवाद में मजबूती से खड़ा रहेगा और आरोप लगाया था कि चीन के आसपास कोई भी उसकी आक्रामकता से बचा नहीं है। अमेरिका की मदद की पेशकश के बावजूद भारत ने फैसला किया है कि वो अमेरिका या किसी दूसरे देश की मदद तब तक नहीं लेगा जब तक हालात इतने गंभीर ना हो जाएं।
EFSAS ने भारत के विदेश मंत्री के हवाले से लिखा है कि गठबंधन नहीं करना एक खास वक्त है और भूगोलीय राजनीति के संदर्भ में इस्तेमाल किए जाने वाला टर्म था। इसका एक पहलू स्वतंत्रता थी जो हमारे लिए आज भी वाजिब है। हम कभी किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा नहीं थे और कभी होंगे भी नहीं। EFSAS का कहना है कि अमेरिका को भारत के साथ खड़े रहने के आम आश्वासन से आगे बढ़कर ये साफ करना होगा कि वह चीन के खिलाफ साथ देने को भारत को मनाने के लिए क्या ऑफर दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। चीन से तनाव के मद्देनजर भारत अब बीजिंग को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की पहल कर रहा है, क्योंकि भारत के प्रतिबंध से चीन को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान होगा। गलवान घाटी की घटना के बाद भारत चीन के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत चीन से आयात किए जाने वाले वस्तुओं पर तेजी से प्रतिबंध लगाने की ओर आगे बढ़ चुका है। कई चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। 2 दशक बाद फिर से कलर टीवी के आयात पर रोक इसी दिशा में एक बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले सरकार ने सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियों की एंट्री बैन कर दी थी। मतलब केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह की सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियां बोली में शामिल नहीं हो सकती है। चीन से आने वाले FDI के नियम भी बदले जा चुके हैं। गौरतलब है कि भारत हर साल हजारों करोड़ का रंगीन टीवी का आयात करता है। इसमें चीन की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे उसका मार्केट शेयर बढ़ रहा था। वित्त वर्ष 2019-20 भारत ने 78.1 करोड़ डॉलर यानी करीब 5800 करोड़ वर्तमान मूल्य के हिसाब से कीमत के रंगीन टीवी आयात किए। इनमें से वियतनाम से 45.8 करोड़ डॉलर यानी करीब 3100 करोड़ रुपए और चीन से 29.3 करोड़ डॉलर यानी करीब 2100 करोड़ रुपए हुआ। पैनासोनिक इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष शर्मा ने इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले असेंबल्ड टीवी सेट उपलब्ध होंगे। टीवी आयात पर रोक को लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि रंगीन टेलीविज़न की आयात नीति को प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया गया है। ऐसे में DGFT की मंजूरी के बिना टीवी नहीं आयात किए जा सकते हैं। DGFT वाणिज्य मंत्रालय के तहत आता है। ये आयात प्रतिबंध 36 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर से अधिक की स्क्रीन आकार वाले रंगीन टेलीविज़न सेट के साथ ही 63 सेंटीमीटर से कम स्क्रीन आकार वाले LCD टेलीविज़न सेट भी प्रतिबंधित की कैटेगरी में है। भारत को टीवी का निर्यात करने वाले प्रमुख देशों में चीन, वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जर्मनी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।